अपनी कमेटी ने कल धरने में जाके मुज़ाकरात की दावत दी थी जमात इस्लामी के वफ़द को। आज जमात इस्लामी का वफ़द यहाँ पे वो तशरीफ़ लाए, उनसे बैठकर बात हुई। जो 35 कारकुनान की फ़हरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ़्तार हैं जनूबी पंजाब के अजला में, हुकूमत ने फ़िलफ़ौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है और उन्हें कहा है कि कोई सियासी वर्कर जो है उनका गिरफ़्तार नहीं होगा। उस हवाले से वो उनकी रिहाई के तमाम अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रावलपिंडी धरने पर मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, दूसरा कल होगा। हुकूमत का जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुन रिहा करने का ऐलान। अता तारण ने तेल की बढ़ती कीमतों को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई तो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। जिन हालात में हुकूमत मिली यह आसान काम नहीं था, हुकूमती अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने 10 मुतालबात हमारे सामने रखे हैं, जिनमें से ज्यादा बिजली से मुतालिक है। टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर पानी और बिजली, FBR और वज़ारत खजाना के नुमाइंदे शामिल हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, मुतालबात की मंजूरी तक धरना और एहतजाज जारी रहेगा। धरना ज़ाती नहीं बल्कि अवामी मुश्किलात पर दिया गया है। हमारी सारी चीज़ें नोट कर ली गई हैं और उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को कहा है कि वो एक टेक्निकल कमेटी तश्कील देंगे और उनके साथ बैठ के हमारे मुतालबात पर वो कोई आपस में बात करेंगे। धरना भी जारी रहेगा, एहतजाज भी जारी रहेगा। ये तो बिजली के बिल बम बनकर जो गिर रहे हैं हर घर का मसला है। गरीबों का तो जीना इन्होंने दूभर कर दिया है। अगर हुकूमत इन जायज मुतालबात को हमारे धरने से पहले ही मान लेती तो हमें क्या जरूरत थी। अब बात यह है कि धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे और ये धरना बल्कि शायद पाकिस्तान भर के धरने ये होंगे, ये सौगंध गारंटी होगी हम इस मुज़ाकरात पे अमल दरामद की। हमें कोई और गारंटी नहीं चाहिए हुकूमत से। इनकी जुबानी जमा खर्च हमने पहले भी बहुत देखी है। अब आवाम की ताकत इंशाअल्लाह गारंटी बनेगी और पुरअमन सियासी मुजाहिमत अपने हक को लेने के लिए इंशाअल्लाह गारंटी बनेगी। बिजली के बिल्स में हर सूरत कमी चाहिए। IPP से मुआहदे करने वालों को सजा दी जाए। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी, हुकूमत से कोई गारंटी नहीं चाहिए, अवाम की ताकत ही अब गारंटी बनेगी। अमीर जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब। कहा, कर्जों का जकड़ा हुआ निज़ाम चंद लोगों की वजह से है। बिजली के बिल बम बन कर गिर रहे हैं। किसी की ख्वाहिश नहीं घर बार और कारोबार छोड़कर सड़कों पर आए। यह 25 करोड़ लोगों का मसला है। जमात इस्लामी जान नहीं छोड़ेगी। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बनी है, ये एक मसनूई है। ये हुकूमत पीछे हो रही है और फौज को आगे धकेल रही है। उससे नुकसान किसका? फौज के इदारे को नुकसान और उसके साथ साथ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को नुकसान। हम अपनी जद्दोजहद करेंगे बिल्कुल कैटेगरिकली कानून और आइन के अंदर रहते हुए और अमन जद्दोजहद करेंगे। हम मिलिटेंट नहीं है, हम अपने वर्करों को उस तक इस्तेमाल करेंगे जिस तक उसकी पोलिटिकल राइट्स। मुल्क को तबाह न करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर MNA, हर वर्कर, रऊफ हसन से लेके ऑफिस के एक एम्प्लॉय तक एक MNA के साथ खड़ेगी और उनकी रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, उनके आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। 41 MNAs को जमात छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। PTI का सुप्रीम कोर्ट से फैसले की तौहीन पर खुद नोटिस लेने का मुतालबा। 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। मुल्क में नए इंतखाबाती मसाइल का वाहिद हल है। हुकूमत, फौज और PTI को आमने सामने लाना चाहती है। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हुक्मरान होश के ना खुलने। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा, पार्टी रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, नाजायज पर्चे, गिरफ्तारियां खत्म की जाएं। शेख वकास अकरम ने कहा कि PTI अरकान और कारकुनों की रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अगर हम कह रहे हैं कि हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं और उसको आगे लेकर जाना है, इसको 13% की तरफ लेकर जाना है, तो हमें भी जो डिलीवरेबल्स हमारी साइड पे हैं इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन, दिस इज ऑल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कोई चीज़ मैजिक वॉन्ड नहीं है कि सुबह ये हो जाएगा और कल शाम को ये हो जाएगा। बट इफ़ यू डोंट स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन
तो उस वक्त तक ये फिर बड़ा मसला हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि ना सिर्फ एक आइडिया दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी दिया जाए और उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो हकूक़ हैं उसका हम बिल्कुल मलहूज़े खातर उसको रखेंगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट री इंजीनियरिंग एंड रीफिगरिंग द फेडरल गवर्नमेंट। वक्त लगेगा, मईशत जादू की छड़ी से ठीक नहीं हो सकती। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल लाहे अमल की जरूरत है। IBPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। चीन IMF मुआहिदे में पाकिस्तान की हिमायत करेगा। माइक्रो इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशी बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए और करना पड़ेंगे। टैक्स वाजिबात की अदायगी से मईशत मजबूत होगी। ज़राई टैक्स पर कानून साजी करेंगे। कोशिश है निचले तबके पर टैक्स का बोझ ना डाला जाए। मुल्क भर में 49 लाख टैक्स नॉन फाइलर्स हैं। नॉन फाइलर्स को सेंट्रलाइज तरीके से नोटिस भेजे जाएंगे। ताजर और सरमायाकारों के लिए सहूलियात की फराहमी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का एक और बड़ा इक़दाम, ख़वातीन के बाद बच्चों की फौरी मदद के लिए निज़ाम कायम कर दिया गया। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि नए निज़ाम ने बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर दिया। किसी भी परेशानी की सूरत में 15 पर कॉल करें या पिंक बटन दबाएं। लाहौर के बाद अब पंजाब के तमाम अजला में पिंक बटन नस्ब किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब में सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का आगाज हो गया। सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद ही सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के हकदार होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के IPPs मुआहिदे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मैंडेट चोर, हुक्मरानों के पास तवानाई रिफॉर्म्स लाने के लिए कोई प्लान नहीं। 90 की दहाई में हुए IPPs मुआहिदे मनसूख किए जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि IPPs मुल्क की मुआशी तबाही की अलामत बन चुके। अशराफिया IPPs के जरिए मुल्क की दौलत लूट रही है। बिजली फ्री मिलती है तो फिर अगर आपको फ्री नहीं मिलती तो किसी को फ्री नहीं मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने 200 नहीं कहा था, 300 यूनिट फ्री कहा था। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे, ना दो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ, टैक्स तो उस पे ना लो। मिफ्ता इस्माइल का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिटीशन दायर करने का ऐलान। अगर आवाम के लिए फ्री बिजली नहीं तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। बिजली सस्ती नहीं देनी, रेट तो ठीक लगा दें। 2015 से अब तक बिजली बिल्स में 350% इजाफा हुआ। क्या इतना इजाफा किसी की तनख्वाह में किया गया? रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरीन से खिताब, कहा हुकूमत घरेलू सारिफीन से बिजली बिल्स पर टैक्स वसूल ना करे, इससे बिजली बिल्स में 24% तक कमी आएगी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद का सैयदा अरूबा को जेल भेजने का हुक्म। रऊफ हसन साहब, आप कभी भारत गए हैं? क्या आप राहुल नामी शख्स से चैट का इकरार करते हैं? जज मुरीद अब्बास का इस्तफसार। रऊफ हसन ने जवाब दिया, राहुल इंग्लैंड का रिहायशी है, उसने बतौर गेस्ट स्पीकर मुझे बहरीन बुलाया था। मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डील करना है, मेरा सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। हुकूमत ने चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को खत लिख दिया। जलाओ घेराव वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी की इस्तदा। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि खत में जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा की गई है। कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। चंद दिन कबल काबीना इजलास में जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी गई थी। जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना अपने जराइम का एतराफ़ करने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल, कहती हैं अदालती कंधे इस्तेमाल करके कोई चे गुवेरा और नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता।
गीदड़ को जब मौत नजर आती है तो वो शहर की जाने भागता है। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीरें और ऑडियोज बतौर सबूत मौजूद हैं। बगावत के मास्टरमाइंड और सहूलतकार कौन हैं, हकीकत अयां हो चुकी। फितना खुद भी 9 मई की बगावत का एतराफ कर चुका। किसी के साथ कोई सर्द जंग है ना ही गर्म जंग। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, सूबे के हक के लिए हम सब के साथ चलने को तैयार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू कहा। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा तमाम सियासी जमातों की कमेटी बनाए। कमेटी इस्लामाबाद जाकर सूबे के हुकूक की बात करे। मसले दलील और दलाइल से हल होते हैं। नौजवानों के रास्ते में हाइल रुकावटों को दूर करेंगे, उन्हें मुल्क में ही नौकरियां मिलेंगी। नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो गए तो पाकिस्तान मुआशी खुद मुख्तार बन जाएगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का एक्सपो सेंटर कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे बहुत कुछ है। मायूसी को इसी एक्सपो सेंटर में दफन करके जाएंगे। मदारिस इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। कोई मदरसा दहशतगर्दी में मुलविस है तो सबूत दें, खुद ताला लगाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस के हवाले से नेक्टा की मालूमात में बेहतरी लाने की जरूरत है। 14 अगस्त को मुल्क भर में कौमी परचम लहराया जाएगा। फलस्तीन को सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा इमदाद देने वाला मुल्क पाकिस्तान है। खैबर पख्तूनख्वा में इराजी का तनाज़ा, 35 इंसानी जाने निकल गया। जिला करम के इलाके बोशहरा में 2 कबायली ग्रुपों में 5वें रोज भी लड़ाई जारी। फायरिंग के तबादले में 35 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इलाके में हालात कशीदा। कराची में लांडी मुर्तजा चुरंगी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस एहलकार अदनान जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला सिंध ने पुलिस हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सुई सदरन की ट्रांसमिशन लाइन का मरम्मती काम, कराची को गैस की फराहमी मुअत्तल। FB एरिया, गुलबर्ग, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और दीगर इलाके शामिल। इंतजामिया के मुताबिक गैस कल सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। मानसून का ताकतवर स्पेल, लाहौर में बादल खूब बरसे, हर शय धुलकर निखर गई। गुजरात में तूफानी बारिशों का 25 साला रिकॉर्ड टूट गया। अंदरून शहर तालाब में तब्दील, पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। आजाद कश्मीर, बरनाला में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। पीरवाला का बरसाती नाला बिफर गया, सड़क मुकम्मल बंद। डेरा बुगटी, सवाबी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी नशेबी इलाके से रियाब आ गए। 29 और 30 जुलाई को कराची समेत सिंध में बारिश मुतवक्के।